तो लेटर लिख के गए कि मैं तो ऐसे ऐसे कर लूंगा, आप अपना देख लेना, जैसे भी वो कर लेना, मेरे मैं आगे हम्म, नहीं वो कर सकता। तो लेटर लिख के गए, तो भैया वहां रेलवे ट्रैक पर जाके खड़े हो गए। और भैया 2 बजे का टाइम था, दोपहर। हम्म, और उधर से ट्रेन आ गई भैया, कम से कम 3-4 फुट का फासला होगा। अचानक भैया, कुछ कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। हम्म, हमने बस 3 महीने पहले संकल्प लिया था, 3 महीने के अंदर अंदर बाबा ने मेरे घर 16-17 लाख की गाड़ी खड़ी करवा दी बाबा ने। तो भैया 10वें दिन हम मम्मा को घर ले आए, तो उन्होंने सीधे आईसीयू से सीधे घर भेज दिया भैया, जनरल वार्ड में नहीं रखा। जी। तो बोले भाई, डॉक्टर ने बोला कि ये घर जाने के बाद कम मुश्किल से 2 घंटे जिएंगी। ओहो, इसलिए कहता है ना, दवा के साथ प्रार्थना क्यों जरूरी है। डॉक्टर ने क्या कहा था? ठीक है, मेडिकल साइंस डॉक्टर, कलयुग में डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे जीवन बचाते हैं, मगर जब डॉक्टर ने ही जी कह भैया। दिया कि वे मुश्किल से 2 घंटे जी पाएंगे, ये किस जन्म का प्रारब्ध है हमें नहीं पता। मगर इतना तो हमें ज्ञात है कि भाई प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी भैया, भैया मेरा नाम पूनम चुंडीर है। मैं यूपी के प्लक्वा सिटी से बोल रही हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ भैया। हाउस वाइफ, ओके। बहुत अच्छा लगा जानकर। और बहन, जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। सबसे पहले तो भैया मैं आपको अपने दर्शन कराती हूँ। ओहो, क्या बात है। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम प्रभु। ये बड़ी यार मेरे घर जब से आए भैया, बस तब से कुछ अलग ही चेंज हो गया भैया। क्या बात। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर दर्शन बहन, धन्यवाद आपको। भैया पहला अनुभव मेरा इन्हीं बाबा से ही रिलेटेड है। एक मेरे मायके में मेरे रिलेटिव है, तो वो मैं उनके पास कुछ पूछने के लिए गई। तो मैं अपने उनसे पूछ के आ गई, तो उनका अचानक मेरे पास कॉल आता है कि आपको बालाजी की प्रतिमा देनी है। अब भैया आप ये बताओ, अचानक मेरे पास कॉल आता है कि आपको बालाजी की प्रतिमा देनी है। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ से प्रतिमा लानी है, कैसे देनी है, कहाँ से लेनी है। मुझे कुछ इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो ऐसे ऐसे मेरे से बालाजी की प्रतिमा मांग रहे हैं बाबा की, तो क्या हम दे सकते हैं? तो उन्होंने एकदम कहा कि ऐसे नहीं दे सकते, बालाजी की प्रतिमा ऐसे किसी जी, को नहीं दे सकते हम। तो मैंने फिर उनको रिटर्न कॉल किया कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, वो बालाजी की प्रतिमा हम आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको देनी है, आपको बाबा की तरफ से आदेश हुआ है कि आपको देनी है। तो भैया मैंने उनसे पूछा लगभग कितना अमाउंट होगा, मतलब बालाजी की प्रतिमा का। तो उन्होंने कहा मुझे 3 से 4 फुट की प्रतिमा चाहिए। उन्होंने मुझसे बोला कि 3 से 4 फुट की प्रतिमा का लगभग कितना अमाउंट होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा 4 से 5 के बीच में आ जाएगा, 4,000 या 5,000 क्या जाएगा लगभग। तो भैया हमने ऐसे कर करके जयपुर में भी कॉल किया, जहां में बनती हैं मूर्तियां, मूर्तिकारों के पास कई जगह कॉल करके हमने पूछा। हमने अपनी सिटी में भी पूछा कि कितने की मिल जाएगी। भैया यहाँ हमको बताई 8,000 की। तो हमने कहा कि हम तो नहीं दे पाएंगे, अभी हमारा फिलहाल बजट ऐसे ही है।
तो भैया मैंने 2-3 महीने घूम गए, ऐसे घुमा दिए कि नहीं देंगे हम प्रतिमा। तो एक दिन भैया मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, तो बाबा की तरफ मैंने देखा तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आए। तो मैंने कहा बाबा आप क्या चाहते हो, मैं प्रतिमा दूं या ना दूं? तो भैया ऐसे लगा जैसे बाबा ने कुछ खुद बोला हो कि तुझे देनी है प्रतिमा। तो भैया अचानक बालाजी धाम जाना हुआ, वहीं बालाजी मेहंदीपुर बालाजी। ओके, मेहंदीपुर। अचानक, हाँ अचानक इनका जाना हुआ। अब भैया हमने यहाँ, जब तो हमें याद नहीं था जब ये जा रहे थे कि बालाजी की प्रतिमा ले आना वहां से। तो भैया हमें अचानक जब ये वहां दर्शन कर रहे थे तो हमें इन्होंने लाइव दर्शन कराए फोन से, चलो बाबा के दर्शन करो। बल बल्कि भैया वहां फोन ले जाना अलाउड नहीं है, सही बात। बाहर ही जमा करा लेते हैं। राइट। भैया जब भी ये बालाजी धाम जाते हैं महेंद्रपुर बालाजी, मैं तो या तो कुछ लिख के देती हूँ कि बाबा के चरणों में मेरा ये लेटर पहुंचा देना। अब ये पूछते क्या लिखा है, मैंने कि ये मेरे और बाबा के बीच की बात है, आपको नहीं बताना। तो कहते हैं ठीक है आपका लेटर पहुंच जाएगा। तो भैया मैं कभी वहाँ कुछ भेजती हूँ, कभी कुछ भेजती हूँ। तो पुजारी जो है वहाँ के, वो इशारा दे के बुला लेते हैं इनको कि आप आगे आ जाओ। मेरा जो भी यहाँ से जाता है ना भैया, सीधा बाबा के चरणों में पहुंचता है। मैं कभी घी भेजती हूँ, कभी नारियल भेजती हूँ, कभी कुछ भेजती हूँ, तो सीधा बाबा के चरणों में पहुंचता है। तो भैया ऐसा हुआ, फिर मैंने इनसे अचानक मुझे याद आया बाद में कि आप बालाजी की मूर्ति देखना वहां मिल जाए तो, 3 से 4 फुट की। जी। तो इन्होंने भैया बहुत मूर्तियां देखी वहां, नहीं मिली। तो ये बालाजी बालाजी और खाटू धाम के बीच में, खाटू धाम की तरफ जा रहे थे बालाजी के दर्शन करके। हम्म, तो वहां एक मार्केट पड़ती है भैया मूर्ति का की। हम्म, तो यहाँ उन्होंने गाड़ी रोकी तो बोले चलो देखते हैं क्या पता मिल जाए। तो भैया आप लगा लो कहाँ 5,000 की मूर्ति, कहाँ यहाँ हमारी सिटी में 8,000 की। वहां भैया 800 रुपए में 3 से 4 फुट की हम्म। बालाजी मेरे घर आ गए भैया। अब इन्होंने मेरे को बोला तेरे बालाजी, तेरे मतलब मुझसे ऐसे बोला तेरे बालाजी मिल गए। क्या हुआ? मैंने कहा हाँ मेरे बालाजी मिल गए। तो भैया वो ये आ गए बाबा यहाँ पे। तो हमने उनसे पूछा कि अब आ गई है बाबा, आ गए हैं, बताओ कब लेके आने। जी। तो बोलती है वो, मैंने कब कहा मूर्ति लाने के लिए, वो मेरे से बोलती हैं। ओह हो। हाँ मैंने कब कहा मूर्ति लाने के लिए। मैंने कि अब तो बाबा आ गए हैं, और इतनी बड़ी मूर्ति भैया घर में नहीं रखते। जी, 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 सही बात। बोलते कि इतनी बड़ी नहीं रखते हैं घर में। तो भैया मैंने कि नहीं मैं तो आपको दूंगी, अब आप तो, आपके पास तो मंदिर भी है, आप वहीं आप रखना। तो मैंने बोली चल तू ठीक है, अब ले आई थे, या पता नहीं तेरे को किसने कहा मूर्ति लाने की, तू ले आई है तो ओह, चल अभी तू कुछ अपने पास रख कुछ दिन इनको। भैया फिर उन्होंने कहा कि कैसे हैं, मैंने कि वो डायरेक्ट पत्थर के बने हुए हैं, उन पे चोला नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा तू ऐसा कर चोला चढ़ा ले उन पे। भैया मैंने परमानेंट वाला चोला चढ़वाया अपने हस्बैंड से, और बाबा को अच्छे से सजाया धजाया अपने मंदिर में विराजमान करा। मैंने कि बाबा जब आपको जाना हो तब जाना, आवे आराम से यहाँ लड्डू खाओ, अपने भजन करो, अपने बच्चों को आशीर्वाद दो, यही घर में रहो। भैया वो बाबा 1.25 महीने, जैसे 1.25 महीने बाबा की पूजा करते, सही 1.25 महीने मेरे घर रहे। फिर बाबा, एक दिन मेरी सिस्टर आई, सिस्टर बोली चलो आज बाबा को वहां पहुंचा के आते हैं। तो मेरी सिस्टर आई, हम दोनों बहनें बाबा को वहां पहुंचा के आए, पूरे घर में घुमा के लेके गए बाबा को। ये बाबा, ये मेरे साथ बाबा ने अचानक एक चमत्कार, बहुत बड़ा अनुभव भैया ये मेरे साथ। बहुत, कहाँ मूर्ति भैया 8,000 की, कहाँ 5,000 की, कहीं वो 800 रुपए में बाबा, बाबा आ गए भैया। क्या ये मेरा एक पहला बहुत बड़ा अनुभव भैया। बहुत बड़ी सेवा है जो बालाजी महाराज आपके द्वारा करवाना चाहते थे, ऐसा समझिए। आपको निमित्त बनाया, भले मतलब जाना था किसी और के घर उन्हें, मगर वे पहले आपके घर आना चाहते थे। और देखिए वे हाँ बहुत प्रेम से उन्होंने, और आपके भाव, प्रभु आपको जब तक रहना आप रहे, अब लड्डू खाइए, भोग हाँ भोग बस ग्रहण करें। हाँ वो भाव ही है, हाँ वो भाव ही है जो प्रभु से हमें कनेक्ट करवाता है। आपकी देखिए सारी व्यवस्था होती गई, कहाँ 8,000, कहाँ 800 रुपए, उन्हें आना था और आए, बालाजी धाम गए, वहां से कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा मिली और आना तो वहीं से था उन्हें। तो कितनी बड़ी बात जी है, भैया। बहुत अच्छा लगा जानकर। हाँ और ये मुझे थोड़ा अलग लगा कि जैसे पहले जिन्होंने आपसे कहा था कि वो मूर्ति चाहिए, हाँ भैया। हाँ ये मतलब मैं शॉक हो गया जब आपने कहा, मुझे लगा कि हाँ मंगवाई होगी और आपने लाई होगी।
और सडनली वे हाँ कहते हैं भैया कि ये हमने तो कहा ही नहीं, तो मैं पूरा हमने तो शॉक हूँ। हाँ ये हाँ भैया बालाजी महाराज की इच्छा थी, ऐसा समझिए, उनके द्वारा बस बुलवाया था। उनकी हाँ बस बाबा की इच्छा थी कि यहाँ आना है उन्हें फिर वहां मंदिर में विराजमान होना है मेरे मेरे बस बिल्कुल, फैसला भैया। बहुत अच्छा लगा बहन। प्लीज प्लीज अगले अनुभव पे कंटिन्यू जी भैया भैया ये मेरा दूसरा अनुभव कोरोना काल के टाइम का है। करें। भैया बहुत मतलब उस टाइम पे तो जब सेकंड वेव आई थी, जी। सेकंड वाली जो आई थी भैया बहुत ज्यादा वो हो रहा था उस टाइम पे। तो हमारे आसपास उस दिन भैया 3 डेथ हुई थी, 3 डेथ अपने ही मतलब फैमिली में। अरे। कोई मतलब कोई दादी जी गई, चाची ताऊ जी। ऐसे। तो भैया मेरे हम घर सब घर अंदर घर में रहते थे, स्कूल वगैरह सब बंद थे, कोई बच्चा बाहर नहीं, कोई भी बाहर नहीं था भैया, बिल्कुल सन्नाटा था। भैया मैं मेरे हस्बैंड को भी हल्के हल्के सिम्टा आए हुए थे, ओके। मेरे बड़े बेटे को और हस्बैंड को। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम ऑनलाइन कुछ दवाई वो करते हैं ऑर्डर। देख लिया उन्होंने कि वो नोज में डालने की दवाई और कुछ ऑर्डर करते हैं, हम जी। घर पे ही अपना हो जाएंगे ठीक। आप टेंशन की कोई बात नहीं है। तो भैया ऐसा हुआ, उन्होंने कहा मेरा छोटा बेटा और मैं तो कह रहे हम आप अलग रहो हमसे। तो भैया जब टेंशन तो हुई जाती है, जब इतनी सारी डेथ हो रही है, फिर अब पूरा में सन्नाटा पसरा, बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। भैया ये तो सब अंदर थे रूम में। मैं तो जब वो डेथ हो गई थी तो मैंने सोचा चलो देख के आऊं बाहर क्या हुआ है। तो मैं अपने गेट के बाहर गई। मैंने सोचा उस टाइम काम वाले भी कोई नहीं आ रहे थे, तो मैं अपना डस्टबिन खाली करने गई थी भैया बाहर। जी। तो भैया मेरी गली में कोई नहीं आता, मेरी गली की तरफ को। हम्म। तो भैया मेरा जो मोड़ है गली की तरफ से, तो येलो कपड़े पहने थे और ओके। बांसुरी थी हाथ में भैया, ओह। और येलो ही मास्क था और जी। हाथ में कुछ नहीं था। और को 14-15 साल का लड़का, तो वो मेरी गली की तरफ को आ रहा था भैया, बिल्कुल ओके। येलो कपड़े पहने हुए थे कान्हा जी वाले। और भैया मेरी आधी गली तक आ गया वो। और उस टाइम तो दिमाग ऐसा हो रहा था भैया कि डर डर इतना बैठा हुआ था बहुत ज्यादा। तो मैं अपने गेट की तरफ अंदर आ गई, मैंने कि जब ये गेट खटखटाएंगे ना मैं तब देखूंगी। भैया मैं 1 सेकंड के लिए अपने अंदर आई, मैं तुरंत फिर बाहर गई। तो मैंने कि इन्होंने गेट नहीं खटखटाया, तो जी। देखा तो भैया वहां कोई नहीं था। ओहो। वो बिल्कुल इतना फासला था मेरे गेट का, 1-2 फुट का फासला था कि मेरे गेट के पास ही आ गए थे वो। मैंने कि ऐसे कोरोना काल में इतनी डेथ हो रही है, पता नहीं ये कौन आ रही है इधर की तरफ और ये कुछ मांगेगी तो मैं इन्हें क्या दूंगी। हम्म। इस टाइम तो ऐसा है कि मैंने कुछ दे भी नहीं पाऊंगी। अब मैं इनसे कैसे बोलूंगी, क्या पता इन्हें कुछ हो रहा हो, मुझे हो जाए, मेरे बच्चों को हो जाए। पता नहीं कौन ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के क्यों। अब भैया सारे कपड़े उनके न्यू थे, ऐसे भी जी। नहीं थे कि फटे हों कुछ हो। और बस 13-14 साल का बच्चा था वो। और उस टाइम पे भैया इतना सन्नाटा था कि बिल्कुल अब कोई आवाज भी नहीं थी कैसी भी हम्म। मोहल्ले में। भैया फिर मैं थोड़ा आगे गई, तो मेरी साइड में मेरे उनका चाची का घर है। तो मैंने उनसे पूछा चाची अभी इधर की तरफ कोई मुड़ा था? बोली ना मैं तो यहीं बैठी हूँ, इधर की तरफ कोई नहीं आया। हम्म। भैया मैंने थोड़ा आगे चल के दोनों रास्ते इधर उधर देखा, कोई नहीं था दूर तक भी। भैया मैं अंदर जब आई तो मैंने कही कान्हा जी क्या आप आए थे इधर? फिर भैया वो उनका आना हुआ है मेरी गली की तरफ, जो हमने दवाई मंगाई थी मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े वाले बेटे को, टेस्ट आने लग गया। बोले हमें अब टेस्ट आ रहा है, हमें मतलब खुशबू भी आ रही है। उससे पहले ना तो उन्हें कोई खुशबू आ रही थी भैया, ना कोई टेस्ट आ, मतलब हल्का फुल्का उन्हें सिम्टम हो गए थे कोरोना के। तो आप भैया बस मेरा तो कान्हा जी की भी सेवा करते हैं आप। जी हाँ कान्हा जी क्या हाँ बात भैया। है, की भी कृपा है। देखिए बालाजी महाराज की तो कृपा है ही, साथ साथ कान्हा जी भी आए देखिए सहायता करने। बहुत अच्छा लगा जी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी भैया ये अनुभव मेरा जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है भैया। मेरे हस्बैंड जो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फंस गए थे, हो ही जाता है भैया थोड़ा सा इधर उधर पैसे की वजह से। तो धीरे धीरे उन पे थोड़ा कर्जा हो गया भैया। ओके। घर पे बताया नहीं किसी को भी, हम्म। हमको भी नहीं बताया, किसी ओके। को नहीं बताया, पापा जी को भी नहीं बताया। अब इस टाइम तो पापा जी नहीं है, नारायण धाम जा चुके हैं, मम्मा है बस। तो भैया ऐसा हुआ धीरे धीरे, ऐसा ज्यादा कर्जा बढ़ता चला गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ बहुत ज्यादा, मतलब जिनके पैसे थे उनका इनके पास दबाव होने लगा। तो घर पे भी नहीं बता पाए भैया। तो ऐसा हुआ फिर एक दिन हम अपने मायके गए हुए थे बच्चों के साथ, हम्म। ऐसे
करीब 2 बजे का टाइम था। तो हम अपने मायके से मार्केट आए थे अपने सामान खरीदने के लिए। जी। भैया हम तो उस बाजार वाले रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे और ये जंगल वाले रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। मतलब घर से लेटर लिख के गए। उस टाइम मेरा छोटा बेटा लगभग 4-5 साल का रहा होगा। ओ, तो छोटे बेटे की ज्यादा चिंता थी, मैं छोटे बेटे को बहुत ज्यादा वो करते थे। तो लेटर लिख के गए कि मैं तो ऐसे ऐसे कर लूंगा, आप अपना देख लेना, जैसे भी हो कर लेना, मैं आगे नहीं वो कर सकता। तो लेटर लिख के गए, तो भैया वहां रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़े हो गए। और भैया 2 बजे का टाइम था दोपहर का, हम्म, और उधर से ट्रेन आ गई भैया, कम से कम 3-4 फुट का फासला होगा। जी। अचानक भैया पता नहीं, जैसे वहां जंगल था, जो झाड़ हम्म, झाड़ होते हैं तो फाटक के थोड़ा इधर को, तो भैया पीछे से किसी ने एकदम दौड़ के कोई आया भैया, इतनी तेज धक्का दिया, ये भी झाड़ियों में गिरे, वो भी झाड़ियों में गिरा भैया। हल्की फुल्की खरोंच तो आई, लेकिन कम से कम अगर 2 मिनट और नहीं आते ना, वो जो भी कोई है, ये कहते हैं प्रभु अपने असली रूप में नहीं आते भैया, किसी न किसी को अपना बना के भेजते हैं। तो भैया मेरे लिए तो वो साक्षात बालाजी महाराज ही बन के आए हैं भैया। आज बस जो भी है बाबा की कृपा से, मैं आज ऐसे आपके सामने ये कह पा रही हूँ, तो बस उन्हीं की कृपा से कह पा रही हूँ। फिर भैया जब शाम को ये सब गांव में एकदम जब हो जाता है, तो सिटी में तो थोड़ा सा आसपास तो हो ही जी। जाता है कि फिर मैं जब भैया आई घर से मुझे लेने गए, उसी दिन शाम को घर आके मुझे पता चला। तो मैंने वो टाइम पूछा कि किसको किस टाइम था भैया, कह रहे वो टाइम था। मैंने कि उसी टाइम में मार्केट में थी, उसी ट्रैक पे उसी टाइम ओहो, भैया, और उस टाइम ये इधर खड़े हुए थे। तो भैया इतना, फिर इतने दिन 8-10 दिन तक तो ऐसे रहा, मतलब हम ऐसे रहे कि इतना सहमे सहमे रहे कि अब ये फिर कुछ ना कर ले, अब ये कुछ ना कर ले, कि बाबा इनको बस हिम्मत देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरे ससुर जी ने सब कुछ ठीक करा भैया, धीरे धीरे हमारा। फिर आज आज तो बाबा ने हाथ साधा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है भैया, बाबा की कृपा है। सबकी मदद करते हैं प्रभु, सब सबकी मदद करते हैं। ये कब की बात है, कब कब हुआ था ऐसा? ये भैया 2013 की बात है। 12 साल पहले की बात है। हाँ, प्रभु की कृपा से सब सही है रे। आप बिल्कुल, आप सही है बिल्कुल भैया, आप ठीक है सब। बाबा ने अभी 2 साल पहले, अभी हमने संकल्प लिया था, तो बाबा ने गाड़ी दिलाई अचानक भैया, कुछ कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। हम्म, हमने बस 3 महीने पहले संकल्प लिया था, 3 महीने के अंदर अंदर बाबा ने मेरे घर 16-17 लाख की गाड़ी खड़ी करवा दी बाबा ने। आज सब कुछ ठीक है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं भैया, बहुत कृपा है बाबा की। देखिए। मैं तो बस यही कहती हूँ भैया, जी। सबसे यही कहती हूँ सभी से, कि सब बाबा का विश्वास करें, उनकी भक्ति करें, वो जरूर अपना वो दिखाते। अगर आप जी। दर्शन करना चाहोगे ना भैया भाव से, वो आपको साक्षात दर्शन भी देंगे भैया। मैंने अनुभव किया है भैया, मैंने खूब अनुभव किया। वे आते हैं, वे किसी न किसी रूप में या आप किसी के माध्यम से वे आपकी आते हैं, सहायता करने पहुंच जाते हैं। और आते हैं भैया। मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखिए, जीवन सभी का एक समान नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। लगे रहते हैं और भैया। यही चीज प्रभु ने अवतार लेकर हमें समझाई थी। जैसे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था, प्रभु श्री कृष्ण जीवन में उन्होंने सब बताया था, उनको भी कितने उतार चढ़ाव आए थे, उन्होंने तो लीला की जी थी, भैया। मगर हमें सिखाने जी के लिए भैया। कि मनुष्य जीवन आसान नहीं होगा। नहीं तो है भैया। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई गलत डिसीजन ना ले। डिसीजन भाई हाँ, सही है। कोई बात नहीं, भले रात लंबी है, मगर ये रात गुजर जाएगी, एक समय आएगा। पता है, दिन के बाद सवेरा, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये प्रभु ने हमें भैया। सिखाया। तो यही चीज है, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, प्रभु के शरणागत हो जाए, अपने जीवन की डोर उनको दे दीजिए और अपने कर्म में लगे जाए। देखना धीरे धीरे, ऐसा समझिए आपके पतिदेव को प्रभु के द्वारा दिया गया जीवन दान है, मैं तो यही मानता हूँ। एक मेरा ये अनुभव सासू माँ से रिलेटिव है। प्लीज प्लीज बताएं। सासू माँ सासू माँ से रिलेटिव है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है भैया। ओके। मेरी सासू माँ को ऐसी कुछ हेल्थ, वो 5 साल से करीब बेड पे है भैया, ओके। बिल्कुल नहीं उठ पाते, 5 साल से। तो कंटिन्यू उनकी सेवा चल रही थी, अचानक उनको हेल्थ उनकी मतलब खराब हुई तबीयत। तो हमने घर पे डॉक्टर बुलाया, क्योंकि वो उन्हें उठाने करने में बहुत दिक्कत होती है भैया। तो हमने घर पे डॉक्टर बुलाया, तो डॉक्टर ने सारे चेकअप वगैरह किए, तो डॉक्टर बोले
इनको हॉस्पिटलाइज कर दो। अगर आप नहीं करोगे, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करोगे, तो ये ज्यादा 2-3 दिन की है, नहीं बच ओके। पाएंगे। अगर आप इनको हॉस्पिटल में कर दोगे, कम से कम 1 महीने बच जाएंगे, जी। जी जाएंगी ये। तो भैया हमने बिल्कुल देर नहीं करी, हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया मम्मा को। तो भैया लगभग अम्मा वहाँ 10 दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो जितने भी भैया, जितने भी दिन वो रही थी वहां, उनके खाना नहीं खाने, मतलब फूड पाइप पाइप से खाना जा रहा था, लिक्विड ही जा रहा था भैया, खाना पीना सब बंद हो चुका था। तो डॉक्टर ने जितनी भी चेकअप करने के बाद बोला कि इनके अंदर के पार्ट सब खत्म हो चुके हैं, ओह। कोई पार्ट इनका अंदर का काम नहीं कर रहा है, और ये लिक्विड पे ही रहेंगी। और आप इनका घर ऐसा वो इंतजाम कराएं ताकि इनका ऑक्सीजन वगैरह लग सके, लिक्विड वाला वो हो सके। और ये ज्यादा दिन की नहीं है, आप इन्हें ले जा सकते हो घर। हॉस्पिटल में कब तक रखोगे, ये तो ऑक्सीजन से सांस ले रही हैं। तो हम सब ने डिसीजन किया, हमारी ननद भी आई हुई थी, उन्होंने सबने हमने मिलके बात की, चलो ले आते हैं। तो फिर तो भैया 10वें दिन हम मम्मा को घर ले आए, तो उन्होंने सीधे आईसीयू से सीधे घर भेज दिया भैया, जनरल वार्ड में नहीं रखा। जी। तो बोले भाई, डॉक्टर ने बोला कि ये घर जाने के बाद कम मुश्किल से 2 घंटे जिएंगी। ओह। हम हाँ, तो भैया हमसे हमारे हस्बैंड ने फोन करा घर घर हमारे पास, तो बोले कि हम लेके आ रहे हैं, आप तैयारी कर लो, ऐसे ऐसे 2 घंटे के लिए बोले डॉक्टर, कि 2 घंटे ही वो हो पाएगा। तो बोले ऐसे तो नहीं हो सकता। और हाँ भैया, पहले की मैं भूल गई, तो मेरे बेटे ने हॉस्पिटल से मुझे फोन करा, मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी मम्मा को देखने, सब चले गए थे। जी जी। तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आप आ जाओ, अम्मा अम्मा नहीं रह पाएंगी, आप जी देख जाओ लास्ट समय मम्मा को, जी। जी। अम्मा को आप देख जाओ। तो मैंने उस बेटे से कहा, पता ना ऐसा क्या मेरे को अंदर से लगा कि चल मैं नहीं आऊंगी, मम्मा मम्मा ठीक हो के यहीं आएंगी, अभी नहीं मरेंगे वो, मैंने ऐसे बोला। ओह। तो जब हॉस्पिटल से अम्मा आई तो कहला, मम्मी आप सही कह रही थी, देख लो अम्मा तो ठीक आ गई है, मतलब जी चाहे कैसे ही है लेकिन आ गई है अम्मा। जी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। पर भैया जब अम्मा आई उस दिन रात को, शाम को ऐसे करीब 3 बजे के करीब आई अम्मा, और पूरी रात अम्मा नहीं सोई, ना ही कुछ खाया ना सोई, ना हम सब ऐसे बैठे रहे चारों तरफ, बोलती रही। तो दीदी बोली कि डॉक्टर ने तो कहा है 2-1 घंटे में शांत हो जाएंगी। अब ये तो कितना बोल रही है। भैया जो मैंने हनुमान दादा का जो जल था मैं रखती थी, हॉस्पिटल में भी भेजती थी, मैं पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के इनके उसमें जल पिलाती रही, डालती रही राइट। इनके ऊपर। भैया ये सुबह 9 बजे सोई, फिर सो गई 9 बजे। ये 9 बजे सोने के बाद ये फिर पूरे दिन नहीं उठी। हम देख रहे थे, सांस तो चल रही थी लेकिन उठी नहीं। तो हम बोले इन्हें उठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, इतना टाइम सोना ठीक नहीं है। फिर हम दीदी बोले ना सोने दो। हम बोले नहीं दीदी उठाओ आप। फिर हमने मम्मा को उठाया तो मम्मा ऐसे उठी भैया, जैसे कोई, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ मैं, ऐसे बोली, मैं कहाँ आ गई, मैं तो हॉस्पिटल में गई थी, यहाँ कैसे आ गई, जी अम्मा बोली ऐसे जी। उठने के बाद। मैंने कहा अम्मा आप घर पे आ गई हो, आप अब ठीक हो आप। कह रही अच्छा ठीक हूँ। तो बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। तो भैया मम्मा को हमने खिचड़ी खिलाई, और आज अम्मा जल उस जल से ही, अभिमंत्रित जल से ही अम्मा आज ठीक है। आज भी मैं जल पिला रही हूँ उनको, अभिमंत्रित जल करके। और मैंने अम्मा के उस पे मैंने बाबा को आके के पत्ते की श्री राम जय राम कर करके, आके के अकवा के पत्ता की बाबा को माला भी पहनाई मंदिर में बाबा भैया। और वो दीप माला भी की मैंने, आप जो आपका जी जी उपाय जी था दीप माला जी वाला, जी जी। वो भी किया भैया। क्या? उससे आज अम्मा बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छे से खा पी रही है, उठ तो नहीं पाती है लेकिन वो स्वस्थ है, खा पी रही है अच्छे से रात। भैया वो जल जो है ना भैया, बहुत चमत्कारी जल है भैया, उससे बहुत लाभ हुआ है, बहुत। अभिमंत्रित जल कहते हैं उसे। आप जी भैया। मानकर सच्चे भाव से उस जल को प्रभु के सामने रखें। जिनको नहीं पता उन्हें एक बार बताना चाहूंगा। आपने मतलब जो भी डिसाइड किया उतने पाठ करें, सच्चे पहले राम नाम का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और चालीसा के पाठ के बाद उस जल का जो भी पात्र है उसे ले, और नासिर वगैरह सब पीरा जपद निरंतर हनुमान बीरा की जो चौपाई है वो बोलकर 3 बार फूंक मारकर जय श्री राम बोलकर जो भी पीड़ित हैं, जो भी बीमार, उन्हें पिलाएं सच्चे भाव से। देखिए, इसलिए कहता है ना, दवा के साथ प्रार्थना क्यों जरूरी है। डॉक्टर ने क्या कहा था, ठीक है, मेडिकल साइंस डॉक्टर, कलयुग में डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि वे जीवन बचाते हैं, मगर जब डॉक्टर ने ही जी कह भैया। दिया कि वे मुश्किल से 2 घंटे जी पाएंगे, तो जहां पे हाँ जी ये भैया। हम मनुष्य की बुद्धि
ब्लैंक हो जाती, वहाँ पे ईश्वरीय शक्ति। बोलिए जो आप। डॉक्टर भैया हमने घर पे बुलाए थे भैया, जी। जो डॉक्टर भैया हमने घर पे बुलाए थे, वो आज भी मुझसे पूछते कि अम्मा जिंदा है। आज भी वो मतलब ऐसे मतलब ऐसे भैया अम्मा जिंदा है अभी तक, कि वो खा पी रही है। मैंने कहा, हाँ भैया खा पी रही है, बस बाबा की कृपा है। ये बहुत बड़ी बस कृपा। यही नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। भैया यही मैं उनके पास खड़े होके ये वाला जाप करती थी, तो वो अम्मा बोलती थी कि आप क्या गा रही हो। मैंने कहा अम्मा गीत गा रही हूँ बाबा का है, आपके लिए। तो क्या बात। बस भैया बाबा के पास है। कितना समय हुआ, मतलब ये ये मतलब उन्हें जब वे सीरियस थे और आज मतलब कितना समय हुआ है उस इस बात। अभी 2 महीने, हाँ दो 2 महीने हो महीने गए भैया। हाँ कहाँ 2 घंटे, कहाँ 2 महीने। यही हाँ प्रार्थना है 2 महीने। बालाजी महाराज से और राम जी से, उन्हें लंबी आयु मिले और वे स्वस्थ रहें, बस यही प्रार्थना है। और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे अनुभव सुनने मिलते हैं। ये घटनाएं ऐसी है जो हम घर गृहस्थी में चलते फिरते उठते बैठते महसूस करते हैं, जहाँ पे लोग हिम्मत हार जाते हैं और आप जैसे भक्त आते हैं और अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी के जीवन में एक आशा की किरण जगेगी, एक डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा कि नहीं, इन बहन ने इस सिचुएशन में ये किया था, तो चलो हम भी करें। अरे! इन जी बहन ने जी अभिमंत्रित जल किया, तो हम भी करें। किसी ने अर्ज़ी लगाई, किसी ने संकल्प लिया, किसी ने दीपमाला। जी भैया। एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का नाम ही ले रहे हैं, प्रभु को याद ही कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। वे सुनते हैं और आप भाव से जुड़े हैं, शुरुआत से ही जैसे आपने अपनी जर्नी शुरू की, तब से मैं यही देख रहा हूँ, बहुत भाव से जुड़े हैं और बहुत सरलता से आप अपनी भक्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक छोटा-सा जी सवाल पूछना चाहूँगा, अगले अनुभव पे जाने से जी पहले। भैया। जैसे आप गृहस्थ जी हैं, भैया। गृहिणी हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आप साथ ही साथ अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, पूरे भाव से मतलब एक चित्त होकर भक्ति कर रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब आप दिन में नित्य कौन-से पाठ वगैरह करते हैं? कैसी आपकी सेवा है? प्लीज़ बताएँ, आपको देखकर बाकी भक्त इंस्पायर हो सकें। जी भैया। भैया मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। सुबह 4:30 बजे उठ के मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपने राम राम की माला करती हूँ। वो वाली माला ऐसे होती है भैया, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, हुँ, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। भैया ये 21 मनकों की माला होती है। अगर किसी के पास थोड़ा टाइम हो तो 21 मनके की माला कर सकते हैं वो, फिर इसे रिपीट कर सकते हैं। हुँ, अगर किसी के पास ज्यादा टाइम होता तो वो 56 की कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। 56 मनकों की माला जी, होती है। जी। और एक माला होती है भैया 108 मनकों की माला। जी, तो मैं सुबह भैया ये 21 मनकों की माला मतलब कंटिन्यू करती हूँ, मैं 5 बजे तक करती हूँ फिर भैया ये ब्रह्म मुहूर्त में। तो भैया उसके बाद फिर मैं उठते हैं, अपना नहाना धोना होता है, अपनी गैया है, हमारी गैया की सेवा होती है। फिर गैया की सेवा करने के बाद फिर हम मंदिर जाते हैं भैया। हुँ, मंदिर अपने हम भोले बाबा से भी बहुत जुड़े हैं। बाबा को जब तक जल अभिषेक नहीं कर सकते भैया, हमारा दिन शुरू उन्हीं से होता है, बाबा से। जी। क्योंकि ये कहते हैं शंकर स्वयं केशरी नंदन, उन्हीं में मेरे बाबा हैं, उन्हीं में मेरे प्रभु हैं। तो तो फिर मंदिर मंदिर से आने के बाद घर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और अपने हनुमान दादा की सेवा, अपनी माता रानी की सेवा। फिर अपना भैया मैं पूजा में पहले तो राम स्तुति करती हूँ, जी। राम स्तुति। फिर भैया उसके बाद मैं 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। फिर मैं भैया दुर्गा कवच पढ़ती हूँ। हुँ, इतना अगर मेरे पास फिर उस किसी दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो भैया मैं थोड़ी बहुत चौपाई पढ़ती हूँ रामायण की। जी। और मंगलवार और शनिवार भैया सुंदरकांड पढ़ती हूँ मैं। सुंदरकांड तो भैया ऐसे पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मेरा सुबह का तो थोड़ा टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं जब सब चले जाते हैं ना घर से, सब इधर उधर, हुँ, अपनी शांति से फिर बैठ के जब पाठ करती हूँ सुंदरकांड। तो कभी कभी मेरा ऐसा मन होता था कि 2 बार भी पढ़ लेती थी। ओके। ऐसा लगता था भैया बस सुंदरकांड पढ़ते ही रहो, या फिर गीता, या फिर कुछ हुँ, ऐसा लेके ग्रंथ लेके बैठ जाओ भैया, फिर फोन में सुनते रहो। ऐसा ही हर समय ऐसा ही लगता है भैया। मैं भैया जब किचन में भी अपना खाना वगैरह बनाती हूँ, तब मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ भैया, खाना बनाते बनाते। हुँ, आपके अनुभव या फिर आपकी कोई वैसी वीडियो आती है जो आप मैं शेयर करते हो, हुँ, तो वो सुनती हूँ भैया। भैया आपकी एक भी वीडियो मैं मिस नहीं करती, आपकी वीडियो हुँ, डेली सुनती, चाहे मुझे काम करते करते सुननी हो, कुछ भी। मैं अगर किचन में अपना खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हुँ, या अपने बाहर कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं स्पीकर में ऑन करा और आपकी वीडियो लगा के सुनती हूँ भैया। मैंने बहुत सारे भक्तों के अनुभव सुने भैया, बहुत ज्यादा उनकी बातों को सुन के
अब मतलब इससे भी भैया भक्ति सा हम जैसे लोगों की भक्ति बहुत आगे बढ़ती है ऐसी सुन के। धन्यवाद। तो देखिए भैया बस यही मैं धन्यवाद। ये देखिए कराने वाले प्रभु हैं और धन्यवाद अपनी दिनचर्या बताने के लिए क्योंकि कई बार भक्तों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, एक उत्सुकता होती है कि आप पूछ और मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें दिनचर्या कैसी है भक्तों की, तो कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है कि भी कैसे आप गृहस्थ जीवन में भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, बच्चों को भी सँभाल रहे हैं, साथ-साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं कहीं न कहीं अगर किसी भक्त ने आपका अनुभव देखकर, सुनकर अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो ये कितना पुण्य का कार्य है। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। प्लीज़ और भी कोई अनुभव तो हमें बताएँ, हम बहुत उत्सुक हाँ भैया एक मेरा एक अनुभव और है मेरे पति से रिलेटेड है भैया। एक ऐसा हुआ मेरे पति किसी काम से इलाहाबाद जाना होता था उनका। कोई मतलब उनके फ्रेंड का कोई केस वगैरह था तो तारीख लगती थी भैया हर बार कंटिन्यू जाना होता था। तभी आते थे तभी तुरंत तारीख लग जाती थी फिर जाते थे। हैं। ओके, तो भैया ऐसा हुआ वहां जाके इलाहाबाद में कोर्ट के अंदर इनको पथरी का दर्द उठा। बहुत पथरी का दर्द पथरी का, ओके। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हुआ भैया ये फर्श पे लौट गए। इतना तेज दर्द हुआ फर्श पे लौट ओके, गए। भैया उस टाइम इनके पास फोन वगैरह भी ऐसा नहीं हो। उस बहुत पहले की बात है 2012 की बात है भैया। हुँ, फोन वगैरह इतने नहीं थे अब तो ज्यादा अब बहुत चल अब गए हो हैं गया। भैया पहले इतने नहीं होते थे। तो भैया वहां किसी ने नहीं देखा इनको ये फट से पड़े रहे। इतना दर्द हो रहा था इनको मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ प्राण निकल ही जाएंगे इतना भयंकर दर्द हुआ इनको कंटिन्यू। इन्होंने वहां मतलब भैया फिर अचानक पता नहीं कौन आया वहां कोई ऐसे आए प- काला कोट पहने हुए बोले ऐसे तो बहुत आ रहे थे पता ना वो ऐसे ही कौन आए अचानक उन्होंने मुझे उठाया। और वहीं पास में वहीं कोर्ट में कोई डॉक्टर की दुकान थी हुँ, वहां मुझे लेके गए। हुँ, तो बोले भैया तुम कितनी देर से पड़े थे तुमको क्या हो गया नो भैया ऐसे ऐसा हो गया तुमको यहाँ किसी ने देखा नहीं। अरे इसलिए तो मुझे भेजा है ऐसे बोले उन्होंने ऐसा बोला। ओहो! इसलिए तो मुझको भेजा है। तो भैया इनको उठाया वहां से इनको अंदर वहां लिटाया इनको वो दवाई खिलाई। हुँ, तो इनका हल्का फुल्का दर्द बंद हुआ। लेकिन वो ये पथरी का दर्द ऐसा होता है बिना इंजेक्शन के वो आराम नहीं लगता उसमें। तो इन्होंने इन्होंने फिर ये पहले मेडिकल शॉप कर चुके थे इन्हें इंजेक्शन का पता था कि भाई उन्होंने कहा कि भैया ये वाला इंजेक्शन लगवा दो आप मेरे मेरे ठीक हो जाएगा। तो भैया इन्होंने उन्होंने वहां इंजेक्शन देखा तो नहीं मिला। तो फिर ये इनके जब वो आए तो उन्होंने इनको खूब खाना वाना भी खिलवाया भैया दवाई खिलवाई ऐसे मतलब इलाहाबाद में कौन है अपना भैया बाहर कोई अपना हुँ, नहीं है। पता नहीं वो कौन आए अचानक से इनका सब कुछ अच्छे से करा इनको इनके रूम पे छोड़ के आए भैया अच्छे से करके के फिर बोले कि कोई और टेंशन है तो मुझे बोलना। तो भैया ये अब उन्होंने ये तो कहा कि मुझे बोलना इनको इतना याद नहीं रहा कि भैया मैं तुम्हें कैसे बोलूंगा आप कहाँ जा रहे हो कहाँ से बुलाऊंगा मैं आपको कि भैया और वो चले गए इतना कह के। इनको फिर बाद में याद आया कि मैंने बोला वो बोल के गए हैं कि तुम्हें कोई परेशानी हो तुम यही हो मुझे बोलना। वो तो चले गए मैं उन्हें कैसे बोलूंगा वो कहाँ है कौन है जी, किससे कैसे बोलूंगा। तो भैया यही कहते हैं ये छोटे छोटे अनुभव हैं लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा भैया अनजान शहर में इलाहाबाद में 3 दिन से दर्द उठ रहा था भैया 3 दिन से। ओहो! और उस दिन के बाद आज का दिन है फिर इनको दर्द ही नहीं हुआ भैया पथरी वाला। क्या बात! अम्मी ये कहते हैं कि पथरी का दर्द तो उठता ही रहता है कंटिन्यू यस, उठता ही है मतलब महीने के अंदर अंदर होता ही है। बिल्कुल। फिर नहीं हुआ भैया दर्द। बस प्रभु ऐसी हाँ, है मतलब ये है भैया दादा ने किस रूप में आ जाए। वही वो लाइन है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। कब वे आपके पास आएँगे, आपकी हेल्प करके चले जाएँगे, बाद में आपको रियलाइज़ होगा, अरे! मतलब प्रभु थे वे तो, या प्रभु अपने दूतों को भेजकर या किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे भक्त को भेजकर सहायता कर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी और वह आके कब अदृश्य हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये उनकी लीला है, उनकी लीला कोई समझ नहीं बस सकता। जी यस, भैया जी भैया। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। और भैया जैसे हम मेरी अम्मा सासू माँ ये ऐसे ही ये गिरी थी गिरने के बाद बेड पे आ गई थी। और भैया जब ये बेड पे आ गई तो उस टाइम ये जब बेड पे आई तो बहुत ही परेशानी हुई भैया। तो मैं रोज बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा या तो इन्हें ठीक कर दो या मुझे बता दो ये कब तक ऐसे होगा। तो भैया उसी मतलब उसी महीने के अंदर अंदर एक दिन मैं सो रही थी तो मैं ऐसे रोती रोती सो गई कि मम्मा को ऐसे क्या हो गया अब ये कैसे उठेंगी कैसे ठीक होंगी। तो भैया मैं जैसे ही मेरी आंख लगी वो टाइम होगा 11:30 का बीच का। और भैया मेरे सामने साक्षात
मतलब बाबा ऐसे लगा जैसे बाबा खड़े हो गए, मैं आधी नींद में थी भैया। जी। तो मेरे को बोला कि क्या सोच रही है कि ये कब तक रहेंगी, ये ये तेरे साथ ऐसे 8 साल तक रहेगी। भैया ऐसे बोला, ओ, 8 साल तक ऐसे ही रहेंगी। तो मैंने कि बाबा ऐसे क्यों, कह रही नहीं ये सब अपना कर्म कर्म का वो होता है, ये सब ऐसे ही होगा। तो मैंने सुबह मैं बोली कि ऐसे ऐसे मुझे बाबा ने सपना दिया है, बाबा ने कहा ये 8 साल तक है ऐसे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे होगा बाबा, आप तो कुछ तो करो बाबा, आप तो सब कुछ कर सकते हो बाबा, ऐसे कैसे होगा। तो भैया ऐसा हुआ कि मम्मा बेड पे तो हैं लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, ना वो कोई दवाई खाती है, बस ठीक है। लेकिन जो उनका प्रारब्ध है भैया वो तो, ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं भैया, जो जो प्रारब्ध होता है वो तो काटना होता है भैया, ये तो सबको काटना होता है। आप पिछले पता नहीं क्या होते हैं, बस यही है। लेकिन ना मेरे बाबा ने मुझे कर दिया है संकेत कि ये 8 साल तक ऐसी रहेंगी, तो हम भी अपने बाबा की इच्छा से अपनी सेवा कर रहे हैं भैया। नहीं, आप चिंता ना करिए। देखिए, प्रभु कोई ना कोई माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं, और ये हम मानते हैं, ये हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में भी कहा है, गुरुजनों से भी सुना है प्रारब्ध के बारे में। इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, ये संकट क्यों आता है, अलग अलग संकट, बीमारी हो, आर्थिक स्थिति हो, जैसे आपके हस्बैंड के साथ हुआ, आपकी सासू माँ के साथ हुआ, कई बार हमारे साथ भी होता है। ये किस जन्म का प्रारब्ध है हमें नहीं पता, मगर इतना तो हमें ज्ञात है कि भाई प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। तो आप प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु आपको बल देंगे उस प्रारब्ध से निपटने के लिए। और आपने देखिए, जब आपकी सासू माँ बिल्कुल सीरियस थी, जब डॉक्टर ने जवाब दिया, जी तब भी आप प्रभु जी के भैया, शरण में थे, अभिमंत्रित जल का जी पूरा भैया, विश्वास करके, मतलब आप पूरा विश्वास जी करके उन्हें भैया, पिला रहे थे। मतलब ये कहीं ना कहीं देखिए, प्रभु का नाम ही उन्हें बल प्रदान कर रहे हैं। वो प्रारब्ध को काटेगा, तलवार का घाव सुई से निकलेगा। देखिए, लाइक कहाँ पे 2 दिन डॉक्टर ने कहा था, और हम तो यही प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें और लंबी आयुष्य दें, वे और कहते हैं ना स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, और उनका भी आशीर्वाद आपके, मतलब घर के सभी संतानों को मिले। क्योंकि प्रभु तो साथ है ही, प्रभु कब प्रसन्न होते हैं, जब संतान अपने माता पिता, सास ससुर भी माता पिता ही है, तब अगर हम हमारे बुजुर्गों की सेवा करेंगे ना, तो प्रभु और प्रसन्न होते हैं। प्रभु ऐसा ही करेंगे, अरे मेरी भक्ति नहीं करोगे चलेगा, अपने माता पिता की सेवा में होना, बस मैं प्रसन्न हूँ। जिसका एक उदाहरण हम भक्त पुंडलिक, जो महाराष्ट्र में विट्ठल रखुमाई, जैसे हमने पता है विट्ठल जी आए थे जी उन्हें, भैया, तो वो समर्पित थे, वे अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे। प्रभु सामने से आए। वो उन्होंने जी यस, भैया, कितनी बड़ी जब आए थे उन्होंने कहा ईंट दे दी, ईंट पे बैठ जाओ। जी भैया, आए सुनी थे, है मैंने ये। कमर पे हाथ रख के, आज भी वही उनकी मूर्त है। वही और वही है रखुमाई जी आज की भी। भी, विट्ठल जी वही कृष्ण जी है, नारायण जी है, वे तो। तो भैया वो कहावत है, भगत के बस में है भगवान। प्रभु तो भगत अपने भगत के बस में होते हैं भैया, बस उनको उनको तो भाव चाहिए होते हैं भैया। बिल्कुल। भाव में ही प्रभु अपने भाव नहीं हो जाते। बहुत अच्छा लगा बहन, एक आध अनुभव और भी अगर आपके पास हो, बहुत सुंदर सा, प्लीज बताएं, हम जानना चाहते भैया वो छोटे से अनुभव तो होते ही रहते हैं भैया। एक बार मेरा बड़ा बेटा ऐसी रात में सो रहा था, हैं। तो इसके अचानक कान में दर्द हुआ। जी और ये भैया इसमें बहुत चीख चीख मार रहा था, मतलब कान में दर्द हुआ तो ये बाहर आके बैठ गया, पता इतनी जोर जोर से जमीन में मुक्के मार रहा था। मैंने कहा "ये क्या हो रहा है"। तो बोला मेरा इतना तेज दर्द हो रहा है कि मैं अपने आप को, मतलब मेरा शरीर फट जाएगा ऐसे हो रहा है मुझे। जी और ये भैया बेड पे से बीच में से उठ जाता, मतलब नीचे बीच में से ऊपर उठ रहा था, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ वो नेगेटिविटी है शायद। तो भैया मैंने हनुमान, मैं इसके पास बैठ गई, इतने बाहर, ये बाहर आ गया अपने रूम से, मैं भी बाहर ही बैठ गई। भैया सुबह 5 बजे तक, 12 बजे से मैं हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के इसके ऊपर ना से रो घरे से पिता जल का वो करती रही। और इसको जो भी मेडिसिन देनी थी वो दी भैया। सुबह आके इसका धीरे धीरे कान का मतलब शांत हो गया। मैंने कहा बाबा आप बस अब रात में कहाँ लेके भगे, सुबह ले जाएंगे बाबा। ये कहते हैं ना भैया कि डॉक्टरी भी कराओ और बाबा का भी विश्वास करो। बिल्कुल। तो भैया साथ साथ दोनों चीज करनी होती है, तो सभी वो होता है। लेकिन कुछ लोग भैया ऐसे होते हैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, मैंने बहुत देखे हैं। कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब सब वैसे खामखा का होता है, ऐसे कुछ नहीं होता भैया है प्रभु। लेकिन जो अनुभव करता है, जिनको महसूस होते हैं उनसे पूछो, प्रभु है। बिल्कुल। अब बस भैया आप तो करते हो भैया। अब भैया देखो नीम करौली कैंची धाम, मैं भी कहती हूँ मेरे भैया को जल्दी बुलाओ। भैया आप जिस वीडियो में कहते हैं मैं कैंची,
भैया मैं बाबा से यही करती हूँ, जब भी मुझे बाबा की फोटो आती है मेरे हॉल में, मैं कि मेरे जैसे भैया को भी जल्दी बुलाओ नीम करौली। भैया मेरे हस्बैंड 3-4 बार जा चुके हैं वहाँ, इतनी शांति है भैया, इतनी शांति है वहाँ। वहाँ का हमें फिर वहाँ अंदर तो फोन ले जाने नहीं देते, ये बाहर से दिखाते हैं हमें कि जी। देखो बाबा का ये है। भैया जो वृंदावन में समाधि है, भैया हमारे यहाँ से वृंदावन 180 किलोमीटर दूर है। हम दिन दिन में ही चले जाते हैं, फिर शाम तक अपने घर आ जाते हैं दर्शन जी। करके भैया। जी। तो हमने वहाँ जो बाबा की नीम करौली बाबा की समाधि समाधि स्थान। स्थल है, यस। हाँ वहाँ भी दर्शन किए हैं बाबा। हम्म। बहुत इतनी शांति है भैया, बहुत बढ़िया। बस हम्म। वहां जाके जो वहाँ की वाइब्रेशन हो, आप जा जैसे कष्टभंजन दादा की कहते हो ना आप, सेम वही है वहां भी भैया, क्या बात। कष्टभंजन दादा की। तो भैया मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ मेरे जैस भैया को भी जल्दी बुलाओ कि नीम करौली बाबा कहती धाम मेरे भैया जल्दी जाए, दर्शन करके आए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। और आपने समाधि स्थल की बात की ना, ये मेरे पीछे जो आप प्रभु की फोटो देख रहे हैं जिसमें छोटे छोटे नीम करोली बाबा की भी फोटो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, ये भी एक जी भक्त भैया। आए थे वृंदावन, मतलब ये यहीं के थे, बड़ोड़ा के, गुजरात के, मगर वे वृंदावन गए थे और पूज्य महाराज जी के दर्शन करने गए थे समाधि स्थल पे, और वहीं से ये भेंट स्वरूप मेरे लिए वे लाए थे। तो जिनको नहीं पता, कई बार अक्सर भक्त पूछते हैं कि ये पीछे जो आपके जो फोटो हैं बहुत मनमोहक है, कहाँ से, तो ये वही वृंदावन के समाधि स्थल हाँ से इनके अंदर आप। छोटे छोटे नीम करौली वाले बाबा की पिक्चर है, छोटी छोटी। हाँ यस भैया, यस यस। बहुत मतलब वहां का भैया दृश्य बहुत देखने लायक है भैया। आप जो विजिट कराते हो ना भैया, आपने कराई थी विजिट एक नीम करौली वाले बाबा के धाम की, वो भी मैंने देखा आपने बावनिया धाम। शायद बावनिया धाम। हाँ वो वाले, हाँ उस धाम की विजिट कराई थी। वो भी वहां भी बहुत शांति का था, हुआ वीडियो में इतना लग रहा था भैया, अगर सच में वहां जाएंगे तो वहां तो बहुत ही आनंद आएगा भैया। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि पूज्य नीम करोली बाबा का एक और धाम है। आप राजकोट से जा सकते हैं, गुजरात के मोरबी के पास वावनिया गांव है, और वहां पर तकरीबन 100 साल पहले की बात है, जब पूज्य महाराज जी अराउंड 10-11 साल के थे तब वे पधारे थे गांव में, और करीब 7 से 8 साल तक उन्होंने वहां पे तपस्या की थी। तपस्थली कहा जाता है उस भूमि को, कई सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। वहां पे तालाब है, वहां पे तालाब के पास वहां पे बहुत बड़ा वृक्ष है, जो भी मैंने अपने व्लॉग में बताया हुआ है। जिनको नहीं पता, मेरी सेकंड चैनल है जयेश वाघेला व्लॉग्स, आप वहां पे महाराज जी के और प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। तो वहां पे आज भी वो वृक्ष है, और वहां पे मंदिर को पूरा जीर्णोद्धार करके भक्तों ने बहुत भव्य बनाया है, बहुत प्यार से। और वहां पे 4 हनुमान जी की मूर्तियां हैं, और उसमें से एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति ऐसी है जो माना जाता है कि पूज्य नीम करोली बाबा के हाथों से स्थापित की गई है। और वहां पे उन्हें तलैया बाबा के नाम से भी उस समय की बात है, नीम करोली बाबा नाम बाद में पड़ा था, जो एक घटना है वो ट्रेन वाली घटना, और जिन सभी को पता है। मगर जब वे जी छोटे भैया। थे, मतलब 10-11 से 18 साल की उम्र, तब उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाता था उस समय। तो अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज जीवन में मौका मिले तो आप वावनिया धाम अवश्य पधारिएगा। अद्भुत वाइब्स है वहां पे, हवन कुंड है, यज्ञशाला है, वहां पे तालाब है, हनुमान जी का मंदिर है जो महाराज जी ने स्थापित किया था, और साथ ही साथ पास में एक ऐसा रूम है जहाँ पे महाराज जी विराजते हैं, और वहां पे ध्यान किया जाता है। तो यस, धन्यवाद। देखिए, बात करते करते मेरे गूजबम्स आ रहे हैं, एक अलग ही वाइब्रेशन आ जाती है जब महाराज जी की बात होती है तो। और धन्यवाद बहन, जी प्रार्थना भैया। ऐसे ही करिए, मुझे भी एक बार सौभाग्य मिले। अगर मुझे सौभाग्य मिलेगा तो मैं अवश्य सभी भक्तों को बताऊंगा कि मैं कैची धाम जाके आया हूँ, और आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं भैया जाओगे, आप जल्दी जाओगे, मेरे दिल से प्रार्थना है भैया, आप जल्दी जाओगे कैसे था। मैं डेली, देखिए महाराज जी मेरे पास ही रहते हैं, देखिए मैं हमेशा, मतलब अपने, क्योंकि मुझे जैसे उनकी घर, मतलब सारी कथाएं हम पढ़ते हैं ना, मैं मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, कथाएं मैं पढ़ता हूँ उनके बारे में। तो अभी पता चल गया है कि महाराज जी को भी राम नाम प्रिय है, क्योंकि वे भी जब शरीर रूप से थे तो वे भी कहते थे राम नाम जपो, भूखे को खाना खिलाओ, चालीसा करो। हनुमान जी स्वयं, कोई उन्हें महापुरुष मानते हैं, कोई उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। ये भाव है हमारे, बस सभी वे ही है, मैं तो यही कहता हूँ। भैया जब से मैं आपकी वीडियो देखने लगी, पहले के ये बाबा नहीं आते थे मेरे उसमें, स्वप्न में। उस पे, लेकिन जब से मैं आपकी वीडियो देखने लगी, स्वप्न में भी बाबा आए, नीम करौली वाले बाबा स्वप्न में आए हैं। और मेरी रील पे भी आते हैं, मतलब वो जो यूट्यूब चलाते हैं बीच बीच में बाबा की फोटो आने लगी। मैंने कि ये, मैंने तो कुछ करा नहीं है, ये कैसे आने लगी बाबा की फोटो। मैंने कि जैस भैया की वजह से आने लगी, भैया की फोटो वीडियो देखते हैं।
ये कराने मीडिया की वाले, वजह ये से उनकी ज्यादा बढ़ लीलाएं हैं। देखिए कई बार जो फोटोज आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कई बार हमारे ही सवालों के जवाब छुपे हुए होते हैं। और जी कई भैया, जी वक्त भैया। ये संकेत कई बार होता है कि कई बार एक ऐसा दिन होता है कि दिमाग में काफी हम असमंजस में रहते हैं, बहुत सारे सवाल, अरे क्या करूं जीवन में, ये नहीं हो रहा है वो। सडनली महाराज जी का ऐसा फोटो सामने आ जाता है जिसमें नीचे 2 लाइन में आपके ही सवाल हाँ का जी। जवाब लिखा होता है। और ये मैं तो उनके संकेत समझता हूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत में, ये मेरी भावना है, ये मेरे भाव है महाराज जी और प्रभु के प्रति कि मेरे सवालों के जवाब उस माध्यम से मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का सदुपयोग हो रहा है, एटलीस्ट ये पढ़कर मुझे संतुष्टि हो रही है और मैं महाराज जी के और निकट जा रहा हूँ। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए चैनल के बारे में तो आपने बता दिया, नहीं तो और बार आपको पूछता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कराने वाले प्रभु हैं, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, मैं तो जैसे वो हमारे रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि जिसको संपूर्ण रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो एक ये श्लोक पढ़ ले तो उससे उद्धार हो जाएगा भैया। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित भामिभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं रमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत भैया, सब मैंने ये श्लोक पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा होता है, उसका कारण ये है कि राम नाम में बहुत वाइब्रेशन है। और आज अवश्य राम जी का गुणगान हो रहा है ना, तो अवश्य हनुमान जी और पूज्य नीम करोली बाबा की उपस्थिति अवश्य होगी इस सेशन में। वे अवश्य आपके, क्योंकि राममय हो गया सेशन। जब मैंने आपकी दिनचर्या पूछी तो आपने क्या कहा, मैं राम स्तुति कर रही हूँ, राम नाम की दिन की शुरुआत ही 21 राम नाम, जैसा आपने बताया, राम नाम एक, राम नाम दो, राम नाम से ही हो रही है। तो हनुमान जी की भी उपस्थिति, उन्हें राम नाम बहुत प्रिय है। जब ये रात को हम सोते हैं तो मैं ये राम राम एक करके सोती हूँ। जब मेरी सुबह आँख खुलती है ना भैया, मेरा राम राम एक कंटिन्यू, ऐसा लगता है उठते ही मेरी आँख खुलती चल रहा है। क्या बात। मेरा शायद प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप ये करते सोओगे तो जब आपकी आँख खुलेगी तो आपका वो ही चल रहा होगा। गुरु जी कहते हैं जब मैं उनका डायलिसिस होता है तो बहुत पीड़ा होती है, तो कह रहे मैं भजन में चला जाता हूँ। तो मेरा मतलब उनके जो सुनते हैं ना भैया, बस आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि उनका दुख इतना है कि वो कहते हैं। कल एक बच्चे ने उनसे क्वेश्चन किया कि बाबा आपको इतनी शक्ति कहाँ से आती है, आप इतनी सब कुछ कैसे याद रखते हो। तो गुरु जी बोले कि इतनी भयंकर पीड़ा होती है ना, कि डायलिसिस होता है, तेरी किडनी खराब है, इतनी भयंकर, हमको ही पता है कि हम कैसे बैठते हैं। भैया मैं उनका भी मिस नहीं करती हूँ भैया, उनका भी मैं डेली सुनती हूँ। बस उनके उनसे ही दिन की शुरुआत, राम राम 21 से दिन की शुरुआत। और बीच में दोपहर में भैया आपकी वीडियो, भैया थर्सडे को सैटरडे को मैं इंतजार करती हूँ आपकी वीडियो का, कि भैया फिर नहीं आती है तो फिर पुरानी देखती हूँ, पिछली देखती हूँ। आपकी वीडियो जरूर देखती हूँ भैया। जब आपका वो होता है तो फिर ऐसे लगता है साक्षात बाबा, वो वाली फोटो देखते रहती हूँ मैं भैया, पीछे वाली, वो साक्षात बाबा उधर बैठे हैं, हिल रहे हैं, इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल भैया। धन्यवाद। देखिए कराने वाले प्रभु हैं। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या कहें, वे तो ऐसे महात्मा है आज इस कलयुग में, मतलब परमहंस है इस कलयुग में। मैं तो यही समझ सकता हूँ, जो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जो भटकों को रास्ता मिल रहा है, लाखों करोड़ों भक्त उनके सत्संग सुनकर सही राह पर आ रहा है, जीवन जीना सिखा है। नाम जप क्या होता है, भले आप वे ऐसा नहीं कहते कि भाई मैं राधा नाम जप रहा हूं तो आप राधा नाम ही जप, आप एक नाम पकड़ो, राधा कुछ भी कृष्ण हाँ। शिव जी देवी माँ, एक नाम पकड़ो और हाँ, समर्पित हो जाओ। बस फिर कहते हैं वो देखना। तो जो आपको अच्छा लगे। यस, वे भी कहता है दोनों किडनियां, एक कृष्ण है और एक राधा है। आज इतने साल हो गए, बस हम सभी भक्त मिलके उनके लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनके सत्संग से ही आप देखें, उनके सत्संग, एकांतिक वार्तालाप प्लस जे वे पद यात्रा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सुबह लाखों भक्त आते हैं, कितनों का उद्धार हुआ है हम सोचिए। तो स्वयं हम प्रभु श्री कृष्ण को देखते हैं। मैं वो कई बार, जैसे ये मेरे भाव है, कई बार मैं उनकी एकांतिक वार्तालाप देख रहा हूँ ना, तो वे जब कहते हैं ना कि भाई मैं भले, अगर आप राम नाम प्रिय है आपको, भले मैं राधा राधा बोलूं, आप राम नाम समझिए, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि स्वयं
हनुमान जी बैठे हैं जो सत्संग कर रहे हैं और हमें आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा करें, हमें जीवन जीना सिखा रहे हैं। तो ये वही है। भैया उन्होंने तो राम को भी ऐसे करते हैं कि जैसे राधा माँ माधव, माधव, राधा माधव। राम है हाँ, राधा जैसे माधव। उन्होंने वो, Yes, हाँ, yes। राम ही राधा है, राम ही माधव है, सब वही है, बस एक ही वो। कोई भेदभाव नहीं, परम तत्व एक ही है। आप एक नाम पकड़ो और समर्पित हो जाओ, जीवन में निखार आ जाएगा, आप सुकून महसूस करोगे। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू। बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए, इमोशनल करने वाले, गूज बम्स वाले, अच्छे लाइफ लेसन मिले, आपकी दिनचर्या पता चली और सत्संग भी अच्छा हुआ। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो आप अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और सेशन को हम जी ऐसे ही भैया, एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा जयकारा अवश्य राधे। लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा की जय, जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, राधे राधे। जय हनुमान, राधे राधे।